नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने इस सेशन में जो मेरे द्वारा एक सीरीज शुरू की गई थी कि जो 2021 से लेकर 2023 तक आरपीसी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने एक जो पेपर है एसीएफ एंड एफआरओ 2018 की भर्ती का जो पेपर है वो हुआ था साथियों 18/2/2021 को। इस पर अपने पेपर का सॉल्यूशन करेंगे इस सेशन में और उससे प्रश्नों में जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनकी जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आगामी जो आरएस प्री 2023 के लिए यह पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर रहेगा कि उसका लेवल भी शानदार रहा था। आपको इसे जो पर्सन करंट के जुड़ेंगे उसके बारे में भी मैं जानकारी है जो लेटेस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा और मेरे द्वारा यह जो प्रयास किया जा रहा है कि 2021 से लेकर 2023 तक मैं आपको जो पुराने पेपर हैं उनका सॉल्यूशन कम टाइम में कराऊं। आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए साथियों, आप मिला भी सकते हैं 18/2/2021 को इसका एग्जाम हुआ था। एसीएफ एंड एफआरओ 2018 की ये भर्ती थी। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे साथियों उन पर चर्चा करेंगे, बाकी ज्यादा समय अपने इसमें नहीं कि लंबा सेशन करें। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको ही पता है ये सीधा सा प्रश्न था, हीरालाल शास्त्री इसके अध्यक्ष थे। दूसरे प्रश्न पर बात करें, आपसे पूछा है सही युग्मों को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर है जो चुनना है। इसमें दे रखा है जसनाथ जी, आपको पता है कि ये बीकानेर, ये हो गए बीकानेर से, और शीतला माता है ये चाकसू जयपुर से हो गई, और जाम्बू जी ये मुकाम नोखा से हो गई, और जीण माता है जो रेवान से सीकर से हो गई। आंसर जो मिले आप मिला लीजिएगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। प्रसिद्ध भर्तृहरि मेला है जो कहाँ आयोजित किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है और चार ऑप्शन दिए हैं, भरतपुर, अलवर, जयपुर और सीकर। भर्तृहरि मेला है जो अलवर में आयोजित किया जाता है, ये आपको पता है कि साधारण क्वेश्चन था। अली बख्शी ख्याल के कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, ये भी आंसर इसका अलवर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जामिनर है जो लगातार इस प्रश्न को पूछ रहा है, अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली है, तो अलवर इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार के प्रश्न कभी पुराने नहीं होते और ये प्रश्न रिपीट होते हैं। रिपीट होने से हमारा फायदा होगा कि हमें 2 नंबर दे के जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। आपसे पूछा गया है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। इंपॉर्टेंट है साथियों, कितनी बार यह प्रश्न आपको देखने को मिला होगा कि कोटा का जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। तो करौली के जो राजा थे उन्होंने भेजी थी। इनका नाम भी याद रखना साथियों, मदन पाल सिंह है, मदन पाल सिंह है। ये भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, और अली बख्शी ख्याल वाला है जो इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, मारवाड़ रा परगानरी विगत के लेखक हैं जो कौन है। ये भी क्वेश्चन है जो लगातार एग्जामिनर है पूछा जा रहा है साथियों। हमने आरपीसी के जो ज्यादा एसआई के क्वेश्चन किए हैं, आरएस प्री 2021 का भी सॉल्यूशन कराया, उसमें देखा था कि चीन करंट अफेयर्स भी है जो लगातार बढ़िया प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और पुराने पेपरों से एसआई से आरएस प्री 2021 में 3 या 4 प्रश्न रिपीट हुए थे, आप वो देखिएगा। आगे है वर्ष 1628 में मेवाड़ में राग माला चित्रांकन को किसने चित्रित किया, यानी वर्ष 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रकान को किसने प्रकाशित किया, तो साहिबेदीन है, उन्होंने इसका प्रकाशन है जो किया था। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा राज प्रसाद छित्री पैलेस के नाम से विख्यात है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये एसआई में प्रश्न है पूछा गया था और यहाँ पर भी ये प्रश्न है जो पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा राज प्रसाद छित्री पैलेस के नाम से विख्यात है, आंसर रहेगा उमेद भवन पैलेस है जो जोधपुर। आगे है अगला क्वेश्चन, 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। ये प्रश्न तो आपको ही पता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। जो चीज इंपॉर्टेंट होगी जहां से प्रश्न बन सकता है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व स्थल है जो घोषित किया है। गागरोन को किया है, ये जल दुर्ग है और ये झालावाड़ में है, इससे संबंधित ये जानकारी थी साथियों, ये
जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? ये प्रश्न आपने बहुत ही बार पढ़ा होगा और एग्जामिनर ने भी खूब इसको पूछा है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? तो आंसर रहेगा वाला नृत्य। ये कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है साथियों? ग्रासिया के द्वारा यह किया जाता है। अब ये जो बम है ये अलवर भरतपुर में होता है। आपको ही पता है कि बम नृत्य कहाँ होता है? अलवर भरतपुर में होता है। कहाँ होता है? आंसर होना चाहिए अलवर भरतपुर, वो अलवर भरतपुर में। और ये बीकानेर में आपको पता है कि जसनासी संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य है जो किया जाता है। और ये गौरी, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, जो 40 दिन तक चलने वाला लोक नृत्य है। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि गौरी नृत्य है, ये 40 दिन तक चलने वाला लोक नृत्य है। इस जो प्रश्न इंपॉर्टेंट थे चारों यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ये तो कितनी बार भी पूछा गया है आपको ही पता है। ये अग्नि नृत्य भी पता है। ये गौरी वाला इस प्रकार पूछा है कि 40 दिनों तक चलने वाला नृत्य गौरी रहेगा। साथियों, अगर मेरे द्वारा जो आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है वो आपको सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिए। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, डफला व मिरी पहाड़ियां स्थित है? तो आंसर होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश, इसका आंसर रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने भारतीय मानसून व तिब्बतियन पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था? ये आरपीसी ने है जो डिलीट कर दिया था साथियों। आगे है, आपसे पूछा गया है कि भारत में काल वैसाखी वर्षा की सर्वाधिक घटित होने की अवधि क्या है? तो मध्य मार्च और मध्य अप्रैल इसका आंसर रहेगा। ये सीधे प्रश्न थे साथियों, इसमें कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब इंडिया का जो आता है इंडिया जी के, तो वहां से आपको ही पता है इंडिया जी के बहुत बड़ा है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से पठार में प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार हैं जो प्रायद्वीपीय पठार में अवस्थित हैं? तो बुंदेलखंड भी रहेगा इसमें, उच्च भूमि मेघालय वाला भी रहेगा, मालवा वाला भी रहेगा, और दक्कन का रहेगा, और ये लद्दाख वाला इसमें नहीं आएगा साथियों। यानी इसमें रहेगा ए, बी, सी और डी, यानी 3 नंबर इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 16 वन किस प्रकार के वन है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। आंसर रहेगा आदर शीतोष्ण है जो होते हैं, 16 वन होते हैं, वो कौन से होते हैं? आदर शीतोष्ण होते हैं। आगे है कि भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं? तो ये मध्य व निचला भाग है, उसमें सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जो पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। ये जो प्रश्न था, भारत का कितना क्षेत्र गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति वाला है, इसको है जो साथियों डिलीट कर दिया गया था। अब अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, दिए गए कूटों में से सही उत्तर का है जो चुनाव करना है। सूची फर्स्ट ये दे रखी है और सूची सेकंड है जो ये दे रखी है। वनस्पति का प्रकार है और मुख्य वृक्ष है। तो मैग्रोवा वन है उसको क्या बोलते हैं? अपने सुंदरी बोलते हैं। और उष्ण कटिबंधीय कटीले वन है उसको बबूल बोलते हैं। तो साथियों यहाँ से भी पता लग रहा है। और इसमें देखो सी में आएगा थर्ड, सी में थर्ड 2 में दे रखा है। इसके अलावा बी में आएगा फोर्थ, बी में फोर्थ आएगा, यानी ये रहेगा। और डी है इसमें ये आ जाएगा। और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये सागवान है। तो इसका आंसर 2 नंबर रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे। आगे आपसे पूछा गया है कि सीकर, झुंझुनू और नागौर जिले में राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटे के अंतर्गत आते हैं? इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। आगे है साथियों, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? ये क्वेश्चन है जो सी व यानी मोरेन नदी व याजम नदी है जो गंगा नदी का तंत्र है उसका भाग नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, शानदार प्रश्न है, ये डीपली प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न अगर सीधे पढ़े हुए होते हैं तभी अपने सही होते हैं, नहीं इस प्रकार के प्रश्नों को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग अपने हो जाती है। आगे है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र का पूछा गया है। यानी 2017 की रिपोर्ट थी, उसके अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र पाए जाते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो आपको पता है सर्वाधिक उदयपुर में होते हैं और न्यूनतम चूरू में होते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं, यानी बेसिन दे रखे हैं और उसके आगे प्रदेश दे रखा है, उसमें से अपने को बताना है। लूनीजवाई बेसिन गोंडवाना प्रदेश सही रहेगा, चंबल बेसिन उत्खात भूमि सही रहेगा, माही बेसिन साथियों 56 का मैदान, असाई में लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था,
माही बेसिन वाला, और यहाँ पर भी आप को देखने को मिल रहा है। बनास बेसिन वाला आएगा वांगड़ में, ये इसमें सुमिलित नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। दशकों से राजस्थान का तांबड़ा उत्पादन में अग्रणीय रहा, यानी राजस्थान है जो लगातार अग्रणीय रहा किसमें, तांबड़ा उत्पादन में। तो इसकी खाने प्रमुख स्थिति कहां पर रहेगी, टोंक व अजमेर इसका सही आंसर रहेगा, यानी टोंक व अजमेर इसका सही आंसर रहेगा। आगे दे रखा है साथियों, निम्नलिखित को अपने को सुमिलित करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, आरएस के लिए भी प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। प्री में आपसे पूछा है निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, नीचे दिए गए कुटों में से सही को चुना है। सूची फर्स्ट है, इसमें ऊर्जा परियोजना दे रखी है, और सूची सेकंड है उसमें ये कहाँ स्थित है वो अपने को बताना है। पहला दे रखा है बड़ला सोलर पार्क, तो आपको ही पता है ये फलौदी जोधपुर में रहेगा, फलौदी जोधपुर में रहेगा, यानी इसमें ये आ गया। अब अपने को देखना है साथियों, इसमें दे रखा है अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना है, ये कहाँ होती है, बालोतरा बाड़मेर में। और पवन ऊर्जा पैसे पवन और पैसे प्रतापगढ़, इस प्रकार याद कर लीजिए, पैसे पवन ऊर्जा होती है, पैसे प्रतापगढ़, ये हो गया। और सौर ऊर्जा परियोजना साथियों खींवसर नागौर से हो गया। अब इसका आप जो मिला है देख लीजिएगा कौन सा मिला है, यानी ए में आ रहा है 3, ए में 3, 2 में दिखा रखा है, ए में 3 हो गया, ये तो कट गया साथियों। ए में 4, 2 ऑप्शन में दिखा रहे हैं, ए में 4 दूसरे में और तीसरे में, ए में 4 हो गया, बी में 3 हो गया, यानी 2 नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। सी में आएगा सेकंड और डी में फर्स्ट, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आपसे आगे पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण व शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दरें दर्शाते हैं। न्यूनतम ग्रामीण रहेगी कोटा में और न्यूनतम शहरी रहेगी डूंगरपुर में। डूंगरपुर में रहेगी न्यूनतम ग्रामीण रहेगी कोटा में, और न्यूनतम शहरी कहाँ रहेगी, डूंगरपुर में रहेगी साथियों। आगे है सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है सिरोही जालौर में। आगे बढ़ेंगे साथियों, नौलखा झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ही पता है ये बूंदी में। जो सीधे प्रश्न है उनको अपने सीधे करेंगे, जो आपको ही आते हैं उस पर एक्सप्लेनेशन करने से आपका टाइम खराब होगा साथियों। मेरा प्रयास है कि कम समय में आपको बेहतरीन तरीके से इस पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाए। आगे है साथियों, भानगढ़ व शिरावास श्रेणी स्थित है, ये उत्तरी अरावली इसका आंसर रहेगा। आगे दे रखा है साथियों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तो आपको ही पता है उदयपुर इसका आंसर रहेगा, जो सोलर सिटी का प्रोग्राम है भारत सरकार का, उसका हिस्सा नहीं है। आगे है, इस प्रश्न पर अपने बात करेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही, यानी जनगणना 2011 के 4 वाक्य दे रखे हैं, उसमें से अपने को बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। यानी राजस्थान की 24.9 जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में रहती है, ये इसका आंसर सही रहेगा। राजस्थान के शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात है जो 914 सही है। राजस्थान में अधिकतम बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है, ये भी सही है। राजस्थान में सन 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्ति वर्ग बढ़ोतरी हुई किलोमीटर, ये भी सही है, यानी चारों सही है। अधिकतम लिंगानुपात बांसवाड़ा में कितना है, 934 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जनसंख्या 2011 में अब कितना है अपना, 200 प्रति व्यक्ति है जो किलोमीटर घनत्व है। ये इससे इंपॉर्टेंट थे साथियों, पूछा जा सकता है कि जनसंख्या के बारे में अपने जो चारों स्टेटमेंट है वो सही है। इनसे जुड़ी हुई जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आगे पूछा गया है साथियों, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मूल्यह्रास को यह भी कहते हैं, यानी मूल्यह्रास का दूसरा क्या नाम है, उस पर अपने बात करें तो ये स्थिर पूंजी का उपभोग रहेगा। आगे है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व के 189 देशों में मानव विकास में भारत की रैंक है जो उस समय की पूछी गई है 130 थी। आगे है साथियों, 2001 से 2011 के मध्य भारत में जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, 17.7 थी। ये भारत की दशकीय वृद्धि दर किसके बराबर थी, राजस्थान के राजसमंद जिले के बराबर थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के राजसमंद जिले के ये बराबर थी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे है, वर्ष 16-17 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो साथियों हो सबसे ज्यादा उपयोग करने वाले हैं।
मैं पानी पी लेता हूं साथियों। आगे है साथियों, आपसे पूछा गया है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद CIGXM सकल घरेलू उत्पाद की माप की निम्न विधियों से चयन करना है, यानी इसमें कौन सी विधि है जो नहीं है। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में तो इसका आय विधि है वो रहेगा। निम्न विधियों से इस विधि का जो चयन करना है कि इसमें कौन सी विधि है जो नहीं है, आय विधि है इसका आंसर रहेगा। किस कंपनी को वस्तु है सेवा कर के तंत्र के लिए प्रतिबंधित सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया? तो इन्फोसिस कंपनी है और उसके वर्तमान में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं राफेल नडाल को बनाए गए हैं, आपको ही पता होना चाहिए। आपसे पूछा है कि सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इन्फोसिस है उसको नियुक्त किया गया था उस समय। आगे है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अपना उद्यम शुरू करने के लिए छोटी रकम के कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। अधिकतम रकम जो स्वीकृत की जा सकती है तो 10 लाख रुपए की सहायता है जो दी जा रही है इसके अंदर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा है? तो साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। आंसर कौन कौन सी है होगी, तो मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई और नाइट्रस ऑक्साइड होगी। ये क्वेश्चन भी एसआई में हूबहू पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी गैस है जो हरित गृह वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सेम का सेम प्रश्न है पूछा गया था साथियों। आगे बढ़ेंगे, आगे आपसे पूछा गया है कि भूमंडलीय उष्मीकरण सम्मेलन के संदर्भ में यूएनएफसी का पूर्ण रूप है क्या है, यानी यूएनएफसी है उसका पूर्ण रूप है वो क्या है? तो आंसर रहेगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका है जो आंसर रहेगा। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? तो दादा भाई नारोजी ने है जो इसका अनुमान है साथियों लगाया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दोबारा भी कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? दादा भाई नारोजी ने। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आगे आपसे पूछा गया है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में स्थिर यानी 2011-12 पर कीमतों पर सकल घरेलू राज्य उत्पाद के अनुसार राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर तो 6.97 थी और वर्तमान में पूछे तो 8.19% है साथियों। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न आपसे दोबारा पूछ सकता है। ये थी समीक्षा 2019-20 के अनुसार है और अब की बार पूछेगा 22-23 के अनुसार 8.19% थी। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। निम्न में से कौन सी राजस्थान की बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है? तो जखराना रहेगी। निम्न में से कौन से शहर में रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है? तो जयपुर में अपने को पता है नहीं है साथियों। आगे दे रखा है कि राजस्थान में सेज के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी यानी कौन सी एजेंसी है जो सेज के अंदर कार्य करती है? तो रिको इसका आंसर रहेगा। आपसे पूछा है माही बजाज सागर परियोजना, आपको ही पता है राजस्थान और गुजरात की कई प्रश्न आसान थे लेकिन कई प्रश्न जो डीप पूछे वो काफी डीप पूछे गए थे पेपर में। आगे है साथियों आर्थिक समीक्षा का एक और प्रश्न जो आपसे भी आगे पूछा जा सकता है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार स्थिर कीमतों पर 2011-12 पर राजस्थान की 2018-19 पर प्रति व्यक्ति आय पूछी थी, उसमें 78,576 थी और वर्तमान में पूछे आपको स्थिर पर कितनी है? 86,134 है। ये प्रश्न आपको आरएस में देखने को मिल सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। राजस्थान के निम्न तापीय बिजली घरों में से किसकी प्रतिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? ये पूछा गया है। तो छबड़ा ताप बिजली घर है उसकी सर्वाधिक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे है, निम्न में से कौन सी योजना है जो राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है? तो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना है जो राजस्थान सरकार के द्वारा है जो चलाई जा रही है। आगे है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना में समाज में बालिका के प्रति सकारात्मक मनोवर्ती विकास विकसित करने के लिए राज्य में उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करती है। इस योजना के अंतर्गत कितना अनुदान है? जो 50,000 रुपए का अनुदान साथियों दिया जा रहा है। आगे है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाशिक लेंस बनाने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो चिकनी मिट्टी है उसका उपयोग है जो प्रकाशिक लेंस बनाने में उपयोग में नहीं लिया जाता।
आगे है निम्न में से कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है, तो लक्ष्मी इसका आंसर रहेगा, लक्ष्मी इसका नाम नहीं है। आगे पूछा गया साइंस का क्वेश्चन रहेगा साथियों, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित है। इसमें अपने बात करें एस कारिस लिम्ब्रोकोजी विषाणु दे रखा है, एन टबीमा हिस्टोकोलिका है, ये रहेगा इसका आंसर है प्रोटोजोआ। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, साइंस के क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है। इसमें 4 कथन दे रखे हैं और अपने को वो बताना है कि कौन सा है जो सत्य है। इसमें रहेगा वर्ध व क्षतिग्रस्त लाल उद्दीपकणिकाएं हैं जो पलिहा में नष्ट हो जाती है। ये क्वेश्चन भी रीट में पूछा गया था 2022 वाली हुई थी एग्जाम की परीक्षा, मेन एग्जाम था उसमें पूछा गया था शायद, वर्ध व क्षतिग्रस्त लाल उद्दीपकणिकाएं पलिहा में नष्ट हो जाती हैं। तो साथियों हर पेपर से 1 या 2 क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में है जो रिपीट हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हवा में पराश्रव्य तरंगों की चाल है जो किस प्रकार होती है, तो हवा में सर्व्य ध्वनि तरंगों की चाल के समान होती है, यानी हवा में पराश्रव्य तरंगों की चाल के बारे में पूछा है कि कौन सा सही है, तो इसका आंसर रहेगा हवा में सर्व्य ध्वनि तरंगों की चाल के समान होती है। इंपॉर्टेंट है साथियों, साइंस के पर्सन इसमें आए हैं, लेवल के पर्सन थे, आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है ये पर्सन देखने को मिल सकते हैं। भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहन है जो कौन सा है, तो ये GSLV MK2 रहेगा। कौन सा रहेगा, GSLV MK2 है वो रहेगा। आगे है राष्ट्रीय डिजिटल संरचना नीति 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान का भाग नहीं है, तो जनता नेट है वो इसका भाग नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है, तो सादा नमक है जो क्रिस्टलीय ठोस रहेगा साथियों। आगे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व युग्म वायुमंडलीय दाब एवं 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव है, ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। इंपॉर्टेंट है, रीट में भी पूछा गया था साथियों, ये जो पात्रता की परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया और अब भी दोबारा हो गया। ब्रोमीन व मरकरी हैं वो ताप इस 25 डिग्री ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। आगे दे रखा है PSLV C45 से 1 अप्रैल 2019 को इमीसेंट व 4 देशों के 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 4 व उनके उपग्रहों की संख्या कोष्टक में है, तो अमेरिका 24 है, लिथुआनिया 22, स्पेन 1 व स्विट्जरलैंड है वो भी 1 है, इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण पूछा है कि श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण क्या है, आंसर रहेगा एस्बेस्टोस, इसका आंसर रहेगा। आगे है उत्तरोत्तर पोषक सत्रों में आविष्कार की सांद्रता में वृद्धि क्या कहलाती है, जैव आवर्धन कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न अगर दोबारा भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तरोत्तर पोषक सत्रों में आविष्कार की सांद्रता में वृद्धि क्या कहलाती है, जैव आवर्धन है वो कहलाती है। निम्न में से विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, तो किलोवाट घंटा है जो विद्युत शक्ति का नहीं है, जो अपनी यूनिट आती है वो किलोवाट घंटा में आती है। आगे पूछा गया है कि अधिकांश बीटी आविष कीट समूह विशिष्ट होते हैं, इस आविष को कोडित करने वाले जीन का नाम कैरी रहेगा। कि अधिकांश बीटी आविष कीट समूह विशिष्ट होते हैं, इस आविष को कोडित करने वाले जीन का नाम कैरी है वो रहेगा साथियों। आगे है निम्नलिखित में से कार्बन के अपरूप का चयन करना है, तो ग्रेफिन, फ्लोरीन, डायमंड और कार्बिन होगा, A, B, D व E हो जाएगा, इसमें कार्बोरेंडम है वो नहीं होगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। ये प्रश्न भी शानदार है कि निम्न में से कौन सा एक अम्लीय लवण है, तो आंसर रहेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है वो इसका आंसर रहेगा। पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है, तो प्लाज्मा को चौथी अवस्था माना जाता है। आगे है प्राकृतिक रबर बहुलक है जो आइसोप्रीन का होता है। आपको ही पता है कि साइंस के पर्सन इजी भी थे लेकिन टफ भी थे, कई क्वेश्चन आसान है साथियों, कई जो शानदार आए थे। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। आगे प्रश्न दे रखा है, शानदार लेवल का क्वेश्चन था साथियों, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित करना था। सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से करना था। इसमें दे रखा है पावनगढ़ सौर पार्क है और इसमें दे रखा है
तो बड़ला सोलर पार्क है जो आपको ही पता, हमने पढ़ के आए थे कि राजस्थान में है, तो इसका आंसर रहेगा राजस्थान। बड़ला है जो राजस्थान में है साथियों, तो इससे देखिएगा सी में आ रहा है सेकंड, सी में सेकंड एक में ही है साथियों, 4 नंबर इसका आंसर है रहेगा। यहां से भी देखेंगे तो भी अपने को पता चल जाएगा, यानी बड़ला सोलर पार्क जो राजस्थान में है वो सी में सेकंड है, सी में सेकंड एक ही ऑप्शन में था। मैं पानी पी लेता हूं साथियों। ये हो गया। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर अपने को आंसर चुनना है। 4 कथन दे रखे हैं, उनमें कौन सा सही है? ग्रेफाइट है जो उष्मा व विद्युत का अच्छा चालक होता है, ये भी सही है। ग्रेफाइट उष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का कुचालक होता है, ये गलत है। डायमंड उष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का कुचालक होता है, यानी ए व सी इसका आंसर रहेगा, यानी ए व सी इसके आंसर रहेंगे। डायमंड है जो उष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का है जो कुचालक होता है। ग्रेफाइट उष्मा व विद्युत का अच्छा चालक होता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा गया है साथियों की अप्रैल से सितंबर 2020 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अर्धवार्षिक समीक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजकोषीय घाटा है जो 33,109 करोड़ रुपए था, ये सही है। कर राजस्व 11.87% गिर गया। इसके अलावा गैर कर राजस्व जो 45% गिर गया, वह असत्य है। आगे दे रखा है साथियों आंसर इसका ये हो जाएगा। अफम प्रश्न के लिए आवर्तित बैंड क्या होता है? 88 से 108 108 होता है। ये आवर्ती बैंड पूछा है तो 88 से 108 किसकी होती है? जो अफम प्रसारण के लिए आवर्ती है उसकी बताया गया है। आगे बात करेंगे साथियों, वर्ष 2020 के लिए पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन है जो पुरस्कार किसे दिया गया? तो साथियों ये दिया गया था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट था उस टाइम और पूछा भी गया था। वर्ष 2020 के लिए गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। आगे है किशन बाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में इसका आंसर रहेगा। कहाँ है? जयपुर में है। आगे है आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान बना। साथियों मैं आपको जब भी करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ सुबह जो क्लास होती है इंडिया और राजस्थान की, मैं बताता हूँ कि जो पहली चीज होती है वह इंपॉर्टेंट होती है। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन भी आपसे पहले ही है, उसका सीधा का सीधा पूछा गया है कि आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? आंसर रहेगा राजस्थान। आगे है पराक्रम दिवस है जो किसकी स्मृति में बनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र जी बोस की स्मृति में बनाया जाता है। आगे है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण के बारे में कथनों को पढ़िए। कौन सा सही है? योजना 1.10 करोड़ परिवारों को सुरक्षा प्रदान करेगी, यही सही रहेगा। इसमें केवल कथन फर्स्ट है जो सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, डीआरडीओ ने ये प्रश्न है जो साथियों इसको डिलीट कर दिया गया था, ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। आगे पूछा गया है आपसे ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 के अनुसार वैश्विक सूचकांक में भारतीय सेना की जो पावर है वो चौथे स्थान पर है और वर्तमान 2023 में ये सेम ही कंडीशन है साथियों। 2023 में भी ये सेम कंडीशन है। आगे है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 2021 में पद्म भूषण प्रदान किया गया। तो सुदर्शन साहू हैं, इनको है जो पद्म भूषण 2021 में प्रदान किया गया। आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान में जो प्रणाली है 5, 3, 3 और 4 वाली इसमें लागू होगी। आगे है ये देखिए साथियों ये कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक समीक्षा से ये क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है ओडीओपी का अर्थ क्या है? दोबारा भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आरएस प्री 2023 में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। इसमें क्या है कि सरकार ने योजना चलाई थी कि राजस्थान से जो निर्यात है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो इसलिए जितने भी वर्तमान में तो अब जिलों की संख्या जो चेंज होगी है 50 होगी है, लेकिन जिसमें इसको शुरू किया गया था उसमें जो 33 जिलों का एक उत्पाद होता है जैसे उसको बढ़ाना यानी उसका निर्यात करना, उस पर कार्य किया जाए। तो इसकी जो कमेटी बनी उसके अध्यक्ष हैं जो जिला कलेक्टर को उस समय घोषित किया गया था। आपसे पूछा है अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, भारत ने 20 जनवरी 2021 को अनुदान
सहायता के तहत 6 देशों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति शुरू की। निम्नलिखित में से कौन सा देश उस सूची में शामिल नहीं है? तो अफगानिस्तान है जो उस सूची में शामिल नहीं है। आगे बढ़ेंगे साथियों, ये क्वेश्चन भी है जो इसको डिलीट कर दिया गया था कि सिंगल ऐप है जो किसने विकसित किया, इसको आरपीसी ने डिलीट माना था। आगे है साथियों, अगर आपसे कोई टेक्निकल इश्यू है साथियों, अभी अपने लगातार जारी रखेंगे। कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। आपसे प्रश्न पूछा गया है उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के बारे में कौन सा कथन है जो त्रुटिपूर्ण है? उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान को 1991 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया था, ये सही है साथियों। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान को 2000 में संगीत नाटक अकादमी दिया गया था और ये पद्म भूषण 2006 में नहीं दिया गया था, ये इसका गलत रहेगा। आगे है डेजर्ट नाइट 21 से क्या है? ये इंपॉर्टेंट पर्सन था और भारत व फ्रांस की संयुक्त सेना है उसके बीच ये है। अभी अभी जो वरुण है वो हुआ है भारत व फ्रांस के बीच में, उसका दूसरा चरण वो 21वां संस्करण था। आपसे पूछा है डेजर्ट नाइट 21 क्या है? भारत व फ्रांस के मध्य संयुक्त अभ्यास है जो इसमें नौसेना करती है साथियों, ये भी आपको बताना चाहिए, नौसेना का अभ्यास है। आगे पूछा गया है कोरोना विषाणु है, एक रिजुजुक आरएनए विषाणु है, ये एक रिजुजुक आरएनए विषाणु है कोरोना। आगे बढ़ेंगे साथियों, जीरो फेल मिशन क्या है? ये काफी शानदार प्रश्न पूछा गया था, एग्जामिनर ने काफी लेवल का क्वेश्चन साथियों ये पूछा था। पूछा है कि जीरो फेल मिशन क्या है? तो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के बिना किसी अनिष्ट के संपन्न कराने का यूएसए सर्किट सर्विसेज का एक अभियान है। आगे है भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन की नई टीम यूएसए के सर्जन के जनरल के रूप में नामांकित किया गया, तो ये शायद ये रहेंगे विवेक मूर्ति। विवेक मूर्ति हैं और अब याद रखना साथियों ये उस टाइम का था और ये नीरा टंडन है वो अभी इसके सलाहकार की टीम में शामिल हुई है, वो इंपॉर्टेंट है रहेगा 2023 के लिए। जो सलाहकार के रूप में है नीरा टंडन को सलाहकार के रूप में है जो बाइडेन की नियुक्त किया गया, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये विवेक मूर्ति रहेगा। आगे है ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हाल ही में संपन्न चतुर्थ टेस्ट मैच में भारत ने जीता, भारत की दूसरी पारी का अंतिम स्कोर साथियों ये कोई पर्सन का लेवल है कि ये कौन याद करके जाता है? 329 रन और 7 विकेट था, काफी लेवल का क्वेश्चन है जो पूछा गया था। आगे है 11 जनवरी 2021 को जैव विविधता के लिए वन प्लेनेट समिट आयोजन किया गया था, तो ये पेरिस में इसका है जो आयोजन है साथियों किया गया था। आगे बढ़ेंगे, आगे है सरो खलविद बरहा अर्ध उद्धृत है, ये एक छानद्य उपनिषद है साथियों, छानद्य उपनिषद रहेगा। सरो खलिद बरहा उद्धृत क्या है? ये एक उपनिषद रहेगा। आगे है अगले क्वेश्चन पर बात करें कटिकम्मम के बारे में, यह केरल की नाट्य कला है, यूनेस्को के अमृत सरोवर में सम्मिलित है। इसमें ए और बी दोनों ही सही रहेंगे, यानी कुट्टी एटमम के बारे में पूछा गया है कि क्या ये ए और बी दोनों इसके बारे में सही रहेंगे। आगे है हुमायूं के मकबरे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह 4 बाग शैली के बगीचे के मध्य अवस्थित है, लाल बलुआ पत्थर पर मकबरे की मुख्य निर्माण वस्तु है, तो इसका आंसर रहेगा ए और बी, इसके दोनों ही सही है। आगे है कजरी गीत क्या है? उत्तर प्रदेश के वर्षा के गीत रहेगा, इसका आंसर 3 रहेगा। आगे है हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है, तो ये पाषाण, इसका आंसर रहेगा। आगे है सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर है जो विचार कीजिए। उनको 1924 में कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, 1930 में कलकत्ता नगर निगम के चेयरमैन चुने गए, तो दोनों ही इसके आंसर हैं जो सही रहेंगे, ओ ए और बी। आगे है साथियों पुरातात्विक स्थल बागोर स्थित है, तो ये कोठारी नदी इसका आंसर रहेगा, कोठारी नदी इसका आंसर रहेगा। आगे है कछावा राजवंशों के लिखित शासकों को जो क्रम है उसके अनुसार बताना है, भगवान दास, मानसिंह, भावसिंह, राजसिंह, यानी ये चारों 1 2 3 और चारों हैं जो लगातार क्रम में ही है। आगे दे रखा है लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? उसके बारे में कंवर सिंह बिहार के सही हैं, लक्ष्मीबाई झांसी के हैं, नान सिंह मुंगेर है, ये गलत है, ये इसका आंसर नहीं होगा। तो साथियों ये पेपर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, काफी इंपॉर्टेंट पेपर था एसीएफ का
2018 की भर्ती थी, 2021 में इसका आयोजन कराया गया था, तो जिसके चलते इसमें जो करंट के थे वो भी शानदार लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ तो 18 के थे और कुछ 21 का भी इसमें समावेश था। जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन रहे थे, जैसे आर्थिक समीक्षा का था, तो मैंने उससे जुड़ी जानकारी जो RS प्री 2023 में पूछी जा सकती है उसके बारे में मैंने आपके साथ चर्चा की, और 100% थे साथियों उन पर अपने जो महत्वपूर्ण तथ्य बन रहे थे उन पर चर्चा की। मेरा प्रयास रहा कि आपको कम समय में है जो बेहतरीन क्वेश्चन है मैं सॉल्यूशन कराऊं, और मेरे द्वारा यह प्रयास किया गया। अगर आपको सार्थक लगा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। RS प्री 2023 के लिए करंट अफेयर्स की इंडिया की सीरीज शुरू की गई है, उसमें 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। काफ़ी शानदार सीरीज है, उसको पसंद भी किया जा रहा है। आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट बना दी गई है, जाकर देख सकते हैं। ये पेपर साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा RS प्री 2023 के लिए, इसको बढ़िया से देख के जाइएगा। धन्यवाद। मिलेंगे इसी प्रकार एक कोई अन्य शानदार पेपर लेकर मैं आपके साथ दोबारा एक सेशन लेकर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद साथियों।